वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। मैं इसलिए हमने आज औरतों को बिलखुसूस आने के लिए मना किया कि अक्सर जो खुदकुशी की वारदात होती है उसमें एक बड़ा रोल किस चीज का है। बच्चे जब जवानी की इब्तिदा में कदम रखते हैं तो वो सिन्ने बुलूग को जब पहुंचते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मस्जिद में बहुत पाकीज़ा सोच के साथ बयान करना चाहता हूं और आप भी पाकीज़ा सोच के साथ सुने। हालात और वक्त तो मजबूर करते हैं, आदमी मजबूर होता है इस्लाह के लिए तभी बोलते हैं, वरना बोलने का शौक नहीं। अल्लाह गवाह है कि हम निजी महफिलों में भी इन गुफ्तगू को पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि हालात पेश करना चाहता हूं। तो इब्तिदाई जवानी में जब बच्चे कदम रखते हैं तो वो फिल्में देखते हैं, और अब तो पहले तो फिल्म देखते थे बच्चे तो हाल ये था कि जो फिल्म होती थी वही देखना पड़ती थी। उसमें बुरे मनाजिर भी होते थे और गंदे भी होते थे, और कुछ खेत खलियान और कुछ कुदरती मनाजिर भी होते थे। लेकिन अब इंटरनेट की नहूसत ये है कि वो जो चाहेंगे वो दिखेगा। पहले जो वो दिखाते थे लोग देखते थे, अब नौजवान जो चाहेंगे वो दिखेगा। जवानी है, इब्तिदाई जवानी है, शादी नहीं हुई है, अब वो गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो उनके अंदर एक हिजान पैदा होता है, उनके अंदर शहवत उभरती है। नतीजा ये होता है कि वो बच्चे या तो बदफेली का शिकार होते हैं एक, और अगर बहुत शरीफ घराने के बच्चे हैं जिनको यूं डर लगता है कि मेरे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरे भाइयों को पता चलेगा तो क्या होगा, तो वो बच्चे मुश्तजनी का शिकार होते हैं, जिसको आप और हम इंग्लिश के अंदर हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, उसका शिकार होते हैं। और उसका हाल ये है कि हकीम और अतिब्बा कहते हैं कि बंदा अगर उसमें मसरूफ हो जाए तो उसको अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने में जितना लुत्फ नहीं आता उसमें उसको उतना लुत्फ आता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बंदा उस चीज का आदी होता है, और जब उस चीज का आदी होता है तो एक वक्त आता है, जैसे यूं समझे कि टांकी का आपने नल खोल दिया और नीचे बाल्टी नहीं है तो नल का पानी बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। एक वक्त आएगा कि टांकी खाली हो जाएगी, फिर भी अगर आप उसमें से कुछ निकालना चाहें तो जो तलछट है वो भी निकल आएगी, साथ में पानी तो नहीं होगा, तलछट भी निकल आएगी। हया के पर्दे में ऐसे ही जो नेमत अल्लाह ने रखी है, जो जिसको फिर कभी इस्तेमाल में आना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बैंक बैलेंस के तौर पर इंसान के अंदर जमा किया है, और जो खून के सैकड़ों कतरात मिल करके फिर एक कतरा उस चीज का बनता है, वो इतना कीमती सरमाया है। उससे कुव्वते हाफजा का ताल्लुक है, उससे दिल का ताल्लुक है, उससे आंखों का ताल्लुक है, उससे आज़ाए रईसा का ताल्लुक है। वो निकलते निकलते अब चूंकि वो खजाना खत्म हो जाता है तो फिर उस रास्ते से खून निकलने लगता है, फिर बच्चे पर थकान, नींद, पागलपन का, और फिर वो शादी की उम्र को आते आते वो अपनी मर्दाना ताकत खो देता है। अब वो शादी की उम्र को आते आते अपनी मर्दाना ताकत खो दिया। अब घर में बात होती है कि हम बहू ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो तो पहले कहता है नहीं मुझे शादी नहीं करना है। पूछो क्यों? कहा अभी 2 साल बाद करेंगे, फिर कभी 5 साल बाद करेंगे, फिर कभी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, फिर घर बनाएंगे तब करेंगे। इस तरीके के वो नौजवान बहाने बनाता है, और फिर एक वक्त आता है वो अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाए, मकान बन भी जाए, कैपेबल भी हो जाए, फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। कभी भाभी कहती है देखो आपके लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, कभी बहन कहती है तेरे लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, वो इनकार करता है इसलिए कि अब उसने छुपाने अपने आप को, और फिर वो चादरों के अंदर छुप छुप कर रातों को रोता है। अब उसके लिए एक रास्ता ये होता है, या तो वो लोगों के सामने इजहार कर दे कि मैं पूरी ताकत खो चुका हूं, मैं शौहर बनने के काबिल नहीं हूं, और अगर वो ये कह दे तो पूरे माशरे के अंदर उसका बाप, उसकी माँ, उसका खानदान सब बदनाम होंगे, इसलिए वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत स्टडी की है कि खुदकुशी किन रास्तों से होती है, यूं ही नहीं होती। आप ये कह देते हैं कि वो तो नींद पागल था, आप ये कहते थे उसको टेंशन था, लेकिन उसके पीछे ये बातें भी होती है। जवान यूं ही फांसियों पे नहीं चढ़ते, जवान यूं ही जहर नहीं खाते, बहुत ज्यादा इंसान जो है हालात के तहत कुचल जाता है,
لیے بڑے قیامت خیز لمحات ہوتے ہیں، وہ کسی کو کہہ نہیں پاتا. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر بازاری حکیم اس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا تو وہ اس سے پیسہ ایٹتے رہتے ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہو جاتا ہے. یہ سارے حالات سے دو چار ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان حالات سے نپٹنے کے لیے ان حالات سے نپٹنے کے لیے ہمیں پہلے ہی احتیاطی تدبیر کرنی ہوگی. جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے میرا بیٹا رہتا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ گھر کب آتا ہے. ماں باپ کو تربیت کے درمیان یہ بھی خیال کرنا ہو کہ میرا بیٹا بیت الخلاء میں کتنی دیر تک بیٹھتا ہے. بچے کو تربیت کرے، بیٹا 10 منٹ سے زیادہ بیت الخلاء میں تجھے وقت نہیں دینا. اور بچے کو اتنا مصروف کر دیں تعلیم، ٹیوشن، ورد وظائف یا کاروبار، کسی بھی معاملے میں بچوں کو 1 گھنٹہ بھی فری وقت نہ دیں. جو ابتدائی جوانی میں پہنچ رہے ہیں ان کو اتنا بیزی کر دیں کہ جب وہ کام سے فرصت پائیں تو ان کو لگے کہ اب سب کچھ ہمارے لیے، اگر شاہی تخت پر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی تو ہمیں نہیں بیٹھنا، ہمارے لیے اس وقت سب کچھ بستر ہے. اور بستر پر بھی بالخصوص مالدار اور خوشحال گھرانوں کے لڑکے اس برائی کے اندر زیادہ گرفتار ہوتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا، عیاشیوں کے سارے سامان ہے، پھر کچھ غلط لڑکے مل جاتے ہیں، غلط صحبتیں مل جاتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. الحمدللہ میرے پیر غوث الاعظم دستگیر کی خیرات ہے. یہی ایک عنوان خودکشی، اگر اس کے دنیاوی پوائنٹ اور مذہبی پوائنٹ پر اب گفتگو ہو تو کئی مہینے تک یہ گفتگو چل سکتی ہے. لیکن ہم آپ کو تھکانا نہیں چاہتے، بس اشارے دے کر کے آپ کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی تو بہت حد تک گزر گئی یا کامیاب ہو گئی، اب ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ خودکشی نہ کرنے پائے، یہ ٹنگنے نہ پائے، یہ زہر پینے نہ پائے، یہ اپنے ہاتھ سے اپنی شہرت کو کاٹنے نہ پائے. تو اس لیے اپنے بچوں کو اتنا مصروف کر دو کہ جب وہ فارغ ہو تو انہیں سیدھا بستر نظر آئے اور اٹھے، پھر کوئی کام ان کے پاس ہو. یہ چیز انتہائی ضروری ہے.